आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यदि सेंटेंस लेट से शुरू हो। किससे शुरू हो? लेट। मतलब ये आपका जो है एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंस किससे शुरू होगा? लेट से। जैसे दे देगा आपको लेट हिम, क्या दे देगा? कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। ये आपको दे देगा लेट अस डिस्कस द मैटर। ठीक है, अब इसको हमको बदलना है किसमें? पैसिव में। किसमें बदलना है? पैसिव में। तो यदि सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं? तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट है तो लेट ही आपको लिखना है। लेट है तो क्या करना है? लेट लिख देना है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट सेकंड है उसको पहले लिखना है। ऑब्जेक्ट सेकंड को क्या लिखना है? पहले लिखना है। जैसे इसमें क्या होगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले सेंटेंस किससे शुरू होगा? लेट से। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा? वन होगा। ऑब्जेक्ट वन होगा। ऑब्जेक्ट वन के बाद V1 होगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट 2 होगा। और इसके बाद अदर वर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट को हम लोग लेट ही लिखेंगे। पैसिव जब बनाएंगे ना पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो लेट को क्या लिखेंगे? लेट। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट 2 को हम लोग पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट 2 को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट 2 क्या है बताइए? द वर्क है ना, तो द वर्क लिख देंगे। इसमें क्या है? द मैटर, तो द मैटर को क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। अब इसमें B प्लस B3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? B प्लस B3। इसमें लिख देना है B प्लस B3। तो बताइए यहाँ पे वर्ब क्या है? कंप्लीट, और यहाँ पे क्या है? डिस्कस। इसका B3 लिखना है तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हो जाएगा। और इसके बाद आपको लिखना है बाई। क्या लिखना है? बाई। और ऑब्जेक्ट 1 को जोड़ देना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिम। इसमें क्या है? अस है। तो बताइए B के बाद क्या हो जाएगा? डिस्कस्ड हो जाएगा। डिस्कस्ड हो जाएगा। बाई अस का प्रयोग इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या लगेगा? बाई हिम लगेगा। यही इसका क्या हो जाएगा? पैसिव हो जाएगा। तो अगर सेंटेंस लेट से शुरू होता है और डबल ऑब्जेक्ट होता है, बाबू ध्यान कहाँ है? डबल ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट 2 को क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट 1 को क्या करते हैं? बाद में लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि इसमें आपको सिंगल ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंगल ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, जैसे लेट अस डांस दिया है, लेट अस डांस दिया है ना, यहाँ पे लेट अस डांस दिया है। यहाँ टुगेदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है। तो यहाँ पे अस कितना ऑब्जेक्ट दिया है? एक ही ऑब्जेक्ट दिया है। और यहाँ पे भी एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इट इज सजेस्टेड दैट। जब एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? इट इज सजेस्टेड दैट। और जो अस है इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। तो सब्जेक्टिव केस इसका क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और इट इज सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब ये सजेशन को दर्शाता है। और सजेशन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का। जब भी आपको एडवाइस और सजेशन दर्शाना होता है तो एक मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? शुड का। और शुड के साथ V1 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे वर्क V1 है तो वर्क लिख देंगे। यहाँ पे डांस है तो डांस लिख देंगे। वर्क होगा तो वर्क लिख देंगे, डांस होगा तो डांस लिख देंगे। तो जब 2 ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट सेकंड को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट 1 को बाई से जोड़ देंगे। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग कब करते हैं? जब सिंगल ऑब्जेक्ट रहता है। क्या रहता है? सिंगल ऑब्जेक्ट रहता है। सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कितना रहेगा? एक। अगर कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो और 2 ऑब्जेक्ट रहे तो उसमें B प्लस B3 लगेगा। अगर एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग होगा। और सब्जेक्टिव केस में इसको चेंज कर देंगे। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको इंट्रांजिटिव वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? तो जिसमें क्या रहेगा? केवल ऑब्जेक्ट रहेगा। उसमें ऑब्जेक्ट, ये देखिए क्या कह रहा है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू हो तो आपको बताया था रिक्वेस्ट होता है, तो इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। अगर इसमें प्लीज लगा होगा या काइंडली, प्लीज लगा होगा या क्या लगा रहेगा? काइंडली। तो ये 22 नंबर जो रूल कह रहा है ना, ये कह रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस का जब रिक्वेस्ट होगा, क्या होगा? रिक्वेस्ट। अच्छा, रिक्वेस्ट का पहचान होगा कि इस सेंटेंस में या तो प्लीज लगा रहेगा या तो काइंडली लगा रहेगा। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे कि प्लीज और काइंडली का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। प्लीज और काइंडली का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है। जैसे ही आप काइंडली देखेंगे या प्लीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव का क्या है? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट रहेगा तो इसको रिक्वेस्टेड में बस आपको क्या कर देना है? बदल देना है। 2 प्लस V1 लगा देना है और प्लीज काइंडली को हटा देना है। किसको हटा देना है? प्लीज और काइंडली। तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। काइंडली को हटा देंगे तो टू पोस्ट द क्या हो जाएगा? लेटर हो जाएगा। अच्छा, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। प्लीज और काइंडली की जगह पे रिक्वेस्टेड लगा देना है। और टू टेक योर चेयर हो जाएगा। टू टेक योर क्या हो जाएगा? चेयर हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या हो जाएगा? सिट डाउन हो जाएगा। इसमें क्या नहीं लगेगा? तो प्लीज और काइंडली का प्रयोग किसमें नहीं होगा?
पैसिव में नहीं होगा। प्लीज और काइंडली का प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। आप याद रखिएगा, प्लीज और काइंडली जिसमें लगा रहेगा वो इंपरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देते हैं। प्लीज और काइंडली को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। कोई दिक्कत है? बोलिए। रिक्वेस्ट का पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड लिख देना है सब में, प्लीज काइंडली को हटा देना है और जो वर्ब है उसको टू से जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू पोस्ट हो जाएगा, ये टू टेक हो जाएगा, टू सिट डाउन हो जाएगा। तो इसमें देखिए टू सिट डाउन, टू टेक योर चेयर और टू पोस्ट द लेटर हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए क्या है, 23 नंबर क्या कह रहा है? 23 नंबर क्या है? रूल नंबर 23। हम लोग स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल रूल। स्पेशल रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट बुक से कर लेंगे, बुक है सबके पास, बुक से नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? समझना है, वहां पे आपको नोट करना है। कोई डाउट है तो उसको पूछना भी है। देखिए अब इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग समझेंगे। जैसे स्टैंड अप दे दिया, गो देयर दे दिया और क्या दिया? हार्ड वर्क। इसमें केवल वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो जिसमें केवल वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, उस वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब रहता है ना, तो वर्ब को हम लोग सेंस के अनुसार इसको बनाते हैं। जैसे देखिए स्टैंड अप माने खड़े हो जाओ, ये किसको दर्शा रहा है? ऑर्डर को। जैसे गो देयर माने वहां जाओ, किसको दर्शा रहा है? ऑर्डर को। लेकिन अगर आप किसी से कहिएगा कठिन परिश्रम करो, पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आप किसी को कहिएगा कठिन परिश्रम करो, तो ये किसको दर्शा रहा है? एडवाइस को। तो इसको हमको V3 में चेंज कर देना है। ऑर्डर को ऑर्डर लिख देना है और एडवाइस को एडवाइस, 2+V1 लगा देना है। 2+ क्या करना है? V1। तो 2 स्टैंड अप हो जाएगा, 2 गो देयर हो जाएगा, 2 वर्क हार्ड हो जाएगा। यहाँ एक्टिव में आपको सेंस देखना होता है। सेंस माने होता है अर्थ, कि ये किस अर्थ को दर्शा रहा है। ये ऑर्डर को दर्शा रहा है तो ऑर्डर में चेंज कर देना है। एडवाइस को दर्शा रहा है तो एडवाइस में चेंज कर देना है। अगर रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। रिक्वेस्ट को दर्शाएगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उस वर्ब का नाम क्या होता है? intransitive verb. The verb which has no object in the sentence is called intransitive verb. The verb which has an object in the sentence is called transitive verb. तो मेन वर्ब जो होता है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव। तो जो सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन के लिए यू आर ऑर्डर्ड। अगर ये ऑर्डर को दर्शा रहा है तो ऑर्डर लिखेंगे। अगर ये एडवाइस को दर्शा रहा है तो एडवाइस लिखेंगे। अगर ये सजेशन को दर्शा रहा है तो यू आर सजेस्टेड लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए अगला नियम क्या कहा। ये हम लोग जितना पढ़े, रूल नंबर कितना है? रूल नंबर ये 22 तो हम लोग पढ़ ही लिए, 23 भी पढ़ा दिया आपको। ये 23 था ना। अब 24 से देखते हैं। 24 नंबर टोटल इसमें आपको ना 30 नियम पढ़ना है। कितना नियम पढ़ना है? 30। बस और 6 नियम पढ़ लेंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, अब कह रहा है ना कि इनडायरेक्ट कमांड का पैसिव। इनडायरेक्ट कमांड का पैसिव मतलब इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगा, इसमें ऑब्जेक्ट 2 होगा। ऑब्जेक्ट कितना होगा? 2, और बीच में रहेगा 2+V1। 2+V1 को क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव वर्ब। हम लोग ऑलरेडी इसका पैसिव वॉइस बनाए थे ना। मतलब सब ऐसा ही होगा, बीच में 2+V1 आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? 2+V1 आ जाएगा। तो इसका जब हम पैसिव चेंज करेंगे 2+V1 सब में रहेगा, 2+V1 सब में रहेगा। जब इसका हम पैसिव चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट 1 को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो बताइए ऑब्जेक्ट 1 क्या है इसमें? मोहन। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये मेन वर्ब आपको देखना है। तो ये मेन वर्ब दिख रहा है, इस मेन वर्ब को आपको देखना है कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो जनरली आप जानते हैं कि जब V2 रहता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वाज वेयर प्लस V3, और इसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो बताइए। सबसे पहले मोहन को लिखना है। अब यहाँ पे बताइए आस्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो V2, हेल्पिंग वर्ब रहता है तो V3। V2 रहता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या लगता है? वाज और वेयर। तो मोहन के साथ क्या लगेगा? वाज। आज जो यहाँ पे V2 रहेगा ना उसी को V3 में बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्टेड, यहाँ पे एडवाइस, यहाँ पे टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड और यहाँ पे ऑर्डर। तो वही आपको लिख देना है। वाज आस्क्ड, वाज रिक्वेस्टेड, वाज एडवाइस्ड, वाज टोल्ड और वाज ऑर्डर्ड। बात समझ में है? सब में वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो देखिए सबके साथ तो वाज लगेगा, सब सिंगुलर है ना, तो वाज लगे। अब V3 लिख देना है। इसी वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिख देना है और 2B+V3 लगा देना है। इसके बाद 2 लगाना है। क्या लगाना है? टू हेल्प, मतलब 2+V1 है ना, तो 2+V1 लिख देना है। यहाँ पे 2B नहीं लगना है। 2+ क्या लिख देना है?
V1 लिख देना है और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। मतलब इसमें केवल सब्जेक्ट को पहले करके वाज वेयर V3 लगा देंगे, बाई के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, बस यही ध्यान रखना है कि जैसे बाई हिम नहीं होगा, बाई मी नहीं होगा, मतलब ये सब्जेक्ट जो देख रहा है ना ये बाई के साथ पैसिव में नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम, हिम तो है ही, जो ऑब्जेक्ट जैसे रहेगा वैसे ही लिख देना, ये ऑब्जेक्ट वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1 2 प्लस V1, अब फिर आएगा ऑब्जेक्ट 2 आ गया। अब आपको जब पैसिव में चेंज कीजिएगा, अच्छा ये कैसे पहचानना में आएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप अक्सर देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में या तो आस्क में हम लोग बदलते हैं या तो टोल्ड में बदलते हैं, याद आ रहा है आप लोग, आस्क या टोल्ड में बदलते हैं जब सेंटेंस हमारा असर्टिव और इंट्रोगेटिव रहता है, और इंपरेटिव रहता है तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा जो स्पीच है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट का भी हम लोग पैसिव बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे एक बार पुनः समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। करना क्या है, क्या करना है, देखिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हमको लिखना है, इसको मोहन को, तो मोहन लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ हमको वर्ब देखना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। अगर ये V2 है एक्टिव वॉइस में, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो वाज वेयर प्लस क्या लगाइएगा, V3 लगाइएगा। तो मोहन को सब्जेक्ट बना दीजिए, मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज, आस्क का V3 आस्क, अब बस लिख दीजिए टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम, हो गया, बन जाएगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं, ये कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसे एक्सरसाइज भी कर लीजिए। डू दिस एट वंस, देखिए जब कोई सेंटेंस V1 से शुरू होगा, इससे V1, तो आपको क्या लगाना है, उसमें लेट लगाना है। तो बताइए ये डू से शुरू है तो इसमें लेट लगेगा, इसमें भी लेट लगेगा, इसमें भी लेट लगेगा, इसमें भी लेट लगेगा, इसमें भी, सब में लेट लगेगा। डोंट से भी शुरू होगा तो लेट लगेगा लेकिन नॉट लगेगा। लेट नॉट कब लगेगा, जब कोई चीज किससे शुरू होगा, डोंट से। ये हो जाएगा आपका एक्टिव और ये हो जाएगा पैसिव, ठीक है। तो जब इसको चेंज कीजिएगा डू दिस एट वंस, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट दिस बी डन एट वंस, यही चेंज होगा इसका पैसिव में। लेट दिस बी डन एट वंस कैसे बनाए, तो सबसे पहले जहां V1 रहेगा वहां लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो दिस, इसके बाद B प्लस V3 लिखना होता है ना, अदर वर्ड इसमें क्या है एट वंस है, तो एट वंस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे देखिए, रूल नंबर ये 24 था, कितना था 24। अब देखिए रूल नंबर कितना है 25 देखिए 25 में ना आपको याद रखना है कहाँ टू लगेगा और कहाँ टू नहीं लगेगा। एक विदाउट टू होगा और एक विद टू होगा, मतलब एक्टिव जो होगा इसमें टू नहीं होगा, और जो पैसिव बनेगा इसमें टू होगा, तो होगा तो यस कर दीजिए और नहीं होगा तो नो कर दीजिए। किसमें टू लगेगा, पैसिव में, पैसिव में टू लगता है, ठीक है, और इसमें नहीं लगता है, बस यही याद रखना है। इसमें टू लगेगा, इसमें टू नहीं लगेगा। जैसे देखिए इसमें प्ले है ना, तो इसमें टू नहीं लगा, इसमें क्या है स्विम है, तो सब में लगा है, नहीं ना लगा है, टेक ऑफ। और जब इसका पैसिव बनाइएगा तो सब में टू लगेगा। जैसे प्ले के पहले देखिए इसमें टू प्ले है, इसमें क्या है टू स्विम है, इसमें टू वीप है, इसमें टू लाफ है, इसमें टू सिंग है, इसमें टू टेक ऑफ है। यही अंतर समझ लेना है कि इसमें टू लगेगा और किसमें टू नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा एक्टिव में टू नहीं लगेगा, एक्टिव में टू नहीं लगेगा, और पैसिव में टू क्या होगा लगेगा। बाकी जैसे हम लोग चेंज करते हैं चेंज कर लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो बताइए किसको सब्जेक्ट बना लिया, राम। अब यहाँ पे सा वर्ब का सेकंड फॉर्म, फाउंड सेकंड फॉर्म, मेड सेकंड फॉर्म, सब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म जब रहता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आप क्या लगाते हैं वाज वेयर प्लस V3। तो बताइए राम के साथ क्या लगेगा वाज, यहाँ पे हिम है तो क्या होगा ही के साथ भी क्या लगेगा, यहाँ पे भी हिम है तो क्या होगा ही के साथ वाज, यहाँ पे मी है तो यहाँ क्या होगा आई के साथ वाज, यहाँ पे मी है तो यहाँ क्या होगा आई के साथ वाज, यहाँ पे क्या है द प्लेन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे द प्लेन के साथ वाज। अब इसको हमको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो सा का V3 क्या होगा सीन होगा, फाउंड का फाउंडेड, मेड यही सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सा V2 है तो इसका V3 सीन हो जाएगा। अब इसमें याद रखना है कि इसमें जो है ना टू नहीं लगेगा, इसमें टू लगेगा, तो इसमें टू प्ले हो जाएगा, टू स्विम हो जाएगा, टू वीप हो जाएगा, टू लाफ हो जाएगा, टू सब में लग गया। अब क्या करना है बाई लगा देना है, क्या लगा देना है बाई। तो 2 प्लस V1 के बाद आपको बाई से किसको जोड़ना है, तो बाई से जोड़ना है, ठीक है, सब्जेक्ट को बाई से जोड़ देना है। तो बाई क्या हो जाएगा मी, क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो बाई मी हो जाएगा। अच्छा वहां सब्जेक्ट दे है, तो याद रखिए कि आपको बताया दे और अस का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए इसमें बाई लगा है,
नहीं लगा, ऑस का प्रयोग भी नहीं होता है तो इसमें भी बाई नहीं लगेगा। तो बाई किसके किसके साथ नहीं लगता है? देम के साथ और ऑस के साथ, साथ ही साथ पीपुल के साथ, पब्लिक के साथ, पुलिस के साथ, डॉक्टर के साथ, इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो ये रूल नंबर कितना हो गया? 25। कोई दिक्कत इसमें? एक बार पुनः समझ लीजिए क्या करना है, पुनः समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, करना ये है कि एक में टू नहीं रहेगा, एक में टू नहीं रहेगा और एक में टू रहेगा। किसमें टू रहेगा? पैसिव में टू रहेगा, एक्टिव में टू नहीं रहेगा। तो जैसे देखिए प्ले है तो इसमें टू है, तो इस सब में क्या है? टू नहीं है। ठीक है, टू नहीं है। जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? राम, तो इसको सब्जेक्ट बना दिए। हिम है तो ही हो जाएगा, मी है तो क्या हो जाएगा? आई, और द प्लेन है तो द प्लेन। अब यहाँ पे हमको वर्ब देखना है कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो इसमें सब में क्या है? सेकेंड फॉर्म। जब सेकेंड फॉर्म रहता है तो पैसिव में हम लोग प्रयोग करते हैं वाज वेयर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं ना। बस हमको यहाँ पे वाज वेयर प्लस क्या कर लेना है? V3 लगा लेना है। अभी आपको बताया कि एक्टिव में टू नहीं रहेगा, पैसिव में टू लगेगा। तो इसमें प्ले है तो इसमें क्या हो जाएगा? टू प्ले, इसमें टू स्विम, इसमें हो जाएगा। अब सब्जेक्ट को क्या करना है? बाई से जोड़ देना, तो बाई तो लगेगा और सब्जेक्ट को जोड़ देना है, तो आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। लेकिन देम और अस जो होता है इसको हम लोग बाई से नहीं जोड़ते हैं, इसलिए ये तीन सेंटेंस में बाई देम नहीं होगा, इसमें बाई देम नहीं होगा, इसमें बाई अस नहीं होगा। इतना बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 कह रहा है ना कि इसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज नाउन के रूप में हो, किस रूप में हो? नाउन। नाउन को ही कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, नाउन को ही क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। जैसे किंग माने क्या होता है? राजा। चेयरमैन मीन्स होता है अध्यक्ष, चेयरमैन मीन्स क्या होता है? अध्यक्ष। कैप्टन मीन्स क्या होता है? कप्तान। यहाँ किंग है, मर्डर मीन्स क्या होता है? हत्या। तो कह रहा है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट के पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट के पहले क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, इसमें मुकेश, इसमें क्या है? इसमें हिम और इसमें हिम। कह रहा है जब इसका हम पैसिव चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? पैसिव। तो पहले हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है क्या है? ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो बताइए हिम है तो क्या होगा? ही होगा। इसमें मुकेश, इसमें ही, इसमें ही और इसमें ही। तो इसमें ही, इसमें मुकेश और बाकी में सब में ही क्यों है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हिम है। तो देखिए इन चारों का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। अच्छा मुकेश का क्या ही होगा? नहीं, मुकेश का मुकेश हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे वर्ब देखना है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो आप हमेशा से याद रखेंगे कि जब भी सेकेंड फॉर्म होगा तब आपको क्या यूज करना है? वाज वेयर प्लस V3, ये याद रहेगा। तो बताइए यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा? वाज मेड हो जाएगा। यहाँ पे वाज इलेक्टेड, यहाँ पे वाज मेड और यहाँ पे वाज फाउंड और यहाँ पे वाज नॉट क्राउन्ड। अब यहाँ पे वाज नॉट क्यों लगा? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस। डिड नॉट प्लस V1 सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि इसमें बाई के साथ सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जाता है, बाई के साथ सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जाता है। जिससे यहाँ पे अस और देम तो लगता ही नहीं है, नहीं ना लगता है। यहाँ आई और वी का प्रयोग भी नहीं होगा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का संबंध किससे है? नाउन से। तो इसके साथ हम बाई अस का प्रयोग, बाई देम का प्रयोग नहीं करेंगे। जो बचेगा उसको लिख देंगे। इसमें क्या बचा? चेयरमैन, इसमें कैप्टन, तो इसमें चेयरमैन लिख देंगे, इसमें कैप्टन। इसमें क्या बचा? किंग। इसमें क्या बचा? गिल्टी ऑफ मर्डर और इसमें बचा किंग। इसको लिख देंगे और बाई के साथ जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया? एक बार पुनः समझ लीजिए इसको। देखिए करना क्या, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे नाउन रहेगा। क्या रहेगा? नाउन। देखिए सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? नाउन। तो चेयरमैन क्या है? नाउन है। कैप्टन नाउन है। किंग, मर्डर सब नाउन है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट का प्रयोग बाई के साथ नहीं हो, बाकी जैसे चेंज होता है वैसे चेंज कर देना है। तो इसमें ही में तो क्या हो जाएगा? ही के साथ वाज और जो बचा उसको लिख देंगे। ही वाज क्या? मेड चेयरमैन और बाई अस का प्रयोग नहीं हो। बस इसको बाई के साथ क्या करना है? नहीं जोड़ना है, बाकी जैसे चेंज होता है वैसे चेंज कर लेना है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए 27, इसमें दो ऑब्जेक्ट आएगा।
इसमें दो ऑब्जेक्ट आएगा। जिसमें ऑब्जेक्ट दो रहेगा ना, जिसमें ऑब्जेक्ट दो रहेगा उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा, ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट दो रहेगा उसका पैसिव कितने तरीके से बनेगा, दो तरह से बनेगा। एक्टिव वॉइस के दो ऑब्जेक्ट आते हैं, आई गिव हिम ए बुक, यहाँ गिव के बाद दो ऑब्जेक्ट है, हिम और क्या बुक। इनमें से हिम पर्सनल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है पर्सनल इनडायरेक्ट है, तथा बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे समझ, इसमें ऑब्जेक्ट कितना आएगा, दो। कह रहा है कि वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, इसमें दो ऑब्जेक्ट आएगा। एक ऑब्जेक्ट होगा लिविंग, क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा नॉन लिविंग, क्या होगा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो होगा ना, नॉन लिविंग क्या होगा, जैसे बुक, बुक आपका क्या है नॉन लिविंग। हिम ही का ऑब्जेक्ट होता है, तो हिम है लिविंग और बुक है नॉन लिविंग। तो बुक को कहेंगे, नॉन लिविंग को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जो लिविंग होता है इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिविंग नॉन लिविंग पहचान लेंगे। जैसे देखिए किताब को आप सजीव कहेंगे कि निर्जीव कहेंगे, तो जो निर्जीव के रूप में होगा उस सब्जेक्ट को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे बुक को क्या कहिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो हिम है क्या है हिम, हिम को कहिएगा कौन सा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हिम ही को दर्शाता है, ही किसको दर्शाता है पर्सन को। तो जो पर्सन को दर्शाएगा क्या वह नॉन लिविंग थिंग कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप कहिएगा कि सी गिव मी ए पेन या बुक, कुछ भी ले सकते हैं। सी गिव मी ए, मान लीजिए चेयर, सी गिव मी ए चेयर, उसने मुझे एक कुर्सी दिया। अब यहाँ पे बताइए गिव वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और चेयर भी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितना हो गया दो। अब ये ऑब्जेक्ट सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। तो जो चीज निर्जीव होगा उसको क्या कहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो चीज सजीव होगा, मी माने क्या, आई से ही ना मी बना है। तो मैं कौन कहता है, सजीव मैं बोलता है कि निर्जीव मैं बोलता है, मैं कौन कह सकता है सजीव। तो मी को कहेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और बुक को क्या कहेंगे डायरेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कितना आएगा दो आएगा, ऑब्जेक्ट कितना आएगा दो आएगा। अब इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें कितना आएगा दो आएगा। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दो होगा इसलिए इसका पैसिव भी कितने तरीके से बनेगा, दो तरीके से बनेगा। ऑब्जेक्ट दो है इसलिए पैसिव दो तरीके से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट मानकर एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलना चाहिए, ठीक है। अन्य परिवर्तन साधारण नियम के अनुसार होते हैं, समझिए। अब कह रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, एक कौन सा ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आई क्या है सब्जेक्ट, गिव क्या है V2, बताइए ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, अब फिर ऑब्जेक्ट क्या है सेकेंड है। तो आप चाहें तो दोनों में से किसी को सब्जेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ही को सब्जेक्ट बनाया, पहला ऑब्जेक्ट को, तो जो पहला ऑब्जेक्ट है ही, ठीक है, ही को सब्जेक्ट बना लिया। अब गिव वर्ब का कौन सा फॉर्म सेकेंड फॉर्म। ये हमेशा से याद रखिएगा कि सेकेंड फॉर्म जहां भी आएगा उसमें क्या लगेगा वाज वेयर प्लस V3। अब V1 और V5 जब आएगा ये याद रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये सबसे जरूरी है याद रखना। अब हम क्या करेंगे ही के साथ क्या लगेगा वाज, गिव का V3 गिव है, ये बुक को सेम लिख देना है, ये बुक को सेम लिख देना है और इसके बाद बाई प्लस मी लगा देना है। तो बाई तो लगेगा ही और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। तो ये तो वैसे ही चेंज हुआ जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब हम जो हिम हो गया या मी हो गया ये सब जब आएगा ना, पर्सनल प्रोनाउन का जब ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब जब मी आएगा तो इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा टू लगाना पड़ेगा। जैसे मी हो गया या अस हो गया तो इस सब के पहले टू लगाना होगा। जैसे यू आएगा तो इसके पहले टू लगाना होगा, हिम आएगा तो टू लगाना होगा, हर आएगा तो टू लगाना होगा, देम आएगा तो टू लगाना होगा। कोई नाउन अगर सजीव के रूप में आएगा नाउन तो इसमें भी क्या लगाना होगा टू। इसका मतलब समझ, जब ऑब्जेक्ट सजीव के रूप में आएगा तब आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है टू, और निर्जीव के रूप में आएगा तो टू नहीं लगा। जैसे यहाँ बुक क्या है निर्जीव तो टू नहीं ना लगा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हिम के पहले क्या लगा है टू लगा है। अच्छा यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा है he told me a story, he told me a story, I was told a story by him, ठीक है, या a story was told to me by क्या हो जाएगा him हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे I offered him a chair तो he was offered a chair by me,
यह हो जाएगा ए चेयर वाज ऑफर्ड, ए चेयर वाज ऑफर्ड क्या हो जाएगा टू हिम बाई मी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई हैव बीन गिवन ए प्राइज बाई प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे ए प्राइज हैज बीन गिवन टू मी, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल। तो जब सजीव के रूप में ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू लगेगा और निर्जीव के रूप में ऑब्जेक्ट आएगा तो टू नहीं लगेगा। आप चाहें तो दोनों में से किसी को सब्जेक्ट बना सकते हैं, दोनों में से किसी को क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये रूल नंबर हो जाएगा आपका 28। कितना हो गया, 27 हो गया। अब देखिए 28, ठीक है, और आपका 3 नियम बचा है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 29 आ गया, 28 ये है। देखिए 28 में क्या कह रहा है, 28 में कह रहा है कि जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, एक वर्ब होता है जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाएगा, जिसमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाएगा ना, लुक के साथ क्या लग गया एट, लिसन के साथ टू, जैसे रन के साथ ओवर, ब्रिंग के साथ ऑफ, ऑब्जेक्ट के साथ टू, राइट के साथ टू, ब्रेक के साथ इनटू, थ्रो के साथ थ्रो आउट और लुक के साथ इनटू। तो जब कोई चीज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के रूप में होगा, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन माने इसमें वर्ब भी होगा और साथ ही साथ प्रीपोजिशन भी होगा, तो इस वर्ब का नाम क्या होगा, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जब कोई वर्ड दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से बनता है। आपको करना क्या है कि आपको ये तो लिखना ही है, ये प्रीपोजिशन रहेगा ही, साथ ही साथ आपको बाई का प्रयोग भी करना है। साथ ही साथ आपको किसका प्रयोग करना है, बाई। अब देखना है कहाँ बाई लगेगा और कहाँ बाई नहीं, जहां लगेगा वहां लगा देना है। देखिए क्या करना है, जैसे ही लुक्स आफ्टर मी, तो लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर इसका अर्थ होता है देखभाल करना। क्या अर्थ होता है, देखभाल करना। देखभाल करना का इंग्लिश क्या होता है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ होगा देखभाल करना। तो ही लुक्स आफ्टर मी मतलब वह मेरा देखभाल करता है, वह मेरा देखभाल करता है। और दे विल लुक आफ्टर यू वेल, वे लोग तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, उसके सारे दोस्त उस पे क्या करते हैं, हंसते हैं। तो लाफ एट का अर्थ होता है पर हंसना। लाफ एट का अर्थ क्या होता है, लाफ एट का अर्थ होता है पर हंसना। ये जहां पे भी आपको वर्ब प्लस क्या होगा, प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस क्या होगा, प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस क्या होगा, प्रीपोजिशन, इस वर्ब का नाम होगा फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब में आपको प्रीपोजिशन तो लिखना ही है, साथ ही साथ बाई का प्रयोग भी करना है। तो बताइए मी है तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई। बताइए यहाँ लुक्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V5, V5 है ना, तो V5 रहता है तो किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का, तो आई के साथ एम। लुक का V3 आपको लिखना है। लुक प्रीपोजिशन ये आफ्टर सेम हो जाएगा, वैसे ही रह जाएगा। लेकिन आप बताइए कि जो हिम है इसको जो हमको जोड़ना है, किससे जोड़ देंगे हिम को, बाय, माने आफ्टर भी लगेगा और बाई भी लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ क्या होगा, विल। अच्छा, जहाँ सेल विल कैन कुड आता है वहां बी प्लस V3 लगता है ना, तब बी वेल लुक्ड आफ्टर, और बाय देम का प्रयोग तो नहीं होता है, तो यहाँ बाय देम का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम, तो हिम है तो क्या होगा, ही। फ्रेंड्स लाफ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आता है ना, तो ही के साथ इज, लाफ का V3 लाफ, एट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बाई भी लिखना है, और ऑल हिज फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को बाई से क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वी मस्ट लिसन टू आवर टीचर्स, तो आवर क्या है, एल्डर्स है ना, आवर एल्डर्स है, तो आवर एल्डर्स हो जाएगा। मस्ट के साथ क्या लगाते हैं, बी। लिसन टू, और आप जानते हैं कि बाई अस का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है, तो यहाँ बाई अस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, माई कैट वाज रन ओवर बाई ए कार, यहाँ पे रन ओवर के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, बाई ए कार का। बाई माई मदर, माने जो बाई जहां लगेगा वहां लगाएंगे, जहां नहीं लगेगा नहीं लगाएंगे। यहाँ बाई देम नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, यहाँ बाई अस नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कर द हाउस वाज ब्रोक इनटू, कह रहा है कि ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेक इनटू का अर्थ क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इनटू, इसका अर्थ होता है जबरदस्ती, ठीक है, प्रवेश करना, प्रवेश करना, प्रवेश करना, यानी चोर मेरे घर में जबरदस्ती प्रवेश कर गए। तो यहाँ पे बाई थीप का प्रयोग नहीं होता है,
बाई थीप का प्रयोग नहीं होता है, पुलिस थीप इसका प्रयोग नहीं होता है, बाई अस का प्रयोग नहीं होगा, बाई अस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन लुक्ड के साथ जो इनटू है वो लगा रहेगा, थ्रो के साथ आउट लगा रहेगा, लिसन राइट के साथ टू लगा रहेगा, लिसन के साथ टू लगा रहेगा, लुक के साथ आफ्टर लगा रहेगा। मतलब ये प्रीपोजिशन जो एक्टिव वॉइस में इसके साथ है वो पैसिव में रहेगा। और आपको ये भी देखना है कि बाई के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट लगता है और कौन सा नहीं लगता है। तो हम आपको बता दिए हैं कि देम का प्रयोग, अस का प्रयोग, पीपल, पब्लिक, थीप का प्रयोग पैसिव में नहीं होता है, तो उसका प्रयोग आपको पैसिव में नहीं करना। तो रूल नंबर कितना हो गया? 28। अब आपको 29 देखना है। 29 में आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। 29 में याद रखना है ना कि जो ये वर्ब देख रहा है ना, जैसे नो, तो नो हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, प्लीज हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। इन सब के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। जहां नो आएगा ना वहां टू लगेगा। क्या लगेगा? टू। तो जब भी आप नो का भीतरी नॉन देखिएगा, नो का भीतरी क्या देखिएगा? नॉन देखिएगा, नो का भीतरी क्या देखेगा? नॉन देखिएगा, तो सब वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आएगा। बाई लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे नो है तो इसका भीतरी क्या होगा? नॉन। तो नॉन के साथ टू का प्रयोग सही होता है और बाई का प्रयोग गलत होता है। पैसिव में चेंज कीजिए, यहाँ क्या है? इट, तो यहाँ पे क्या लिखे? इट। नो वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट, तो इट के साथ क्या लगेगा? इज। नो का भीतरी क्या होगा? नॉन। लेकिन यहाँ पे टू का प्रयोग क्या होगा? सही, और बाई का प्रयोग गलत। तो नो के साथ नॉन टू मी क्या होगा? सही होगा। और नॉन बाई मी लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा। नॉन बाई मी लिखिएगा यानी कि इसके साथ, नॉन के साथ बाई का प्रयोग, नॉन के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। अब ये जो सेटिस्फाइड देख रहा है ना, इसके साथ विद प्रीपोजिशन आता है। सरप्राइज के साथ एट आता है, शॉक्ड के साथ एट आता है, प्लीज्ड के साथ विद आता है, और इंटरेस्टेड के साथ इन आता है। इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है? इन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी वर्ब हैं इनके साथ बाई लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। किसके साथ? सेटिस्फाइड के साथ। अब देखिए जहां सेटिस्फाइड आएगा वहां बाई का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग। सरप्राइज के साथ बाई का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग है? एट का। शॉक्ड के साथ किसका प्रयोग है? एट का। प्लीज्ड के साथ किसका प्रयोग है? विद का। इंटरेस्टेड के साथ किसका प्रयोग होगा? इन का। समझ रहे? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, प्लीज के साथ विद लगता है, शॉक्ड के साथ एट लगता है, सरप्राइज के साथ एट लगता है, सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, नॉन के साथ टू लगता है। लड़का गलती कहाँ करता है ये चीज आप समझिए। गलती ये करेगा कि जैसे उसको एक्टिव वॉइस में दे देगा आई नो इट, वो क्या करेगा कि लिख देगा इट इज नॉन बाई मी, और यही क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ नॉन के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। नॉन के साथ किसका प्रयोग होता है? टू का। सेटिस्फाइड के साथ विद का, सरप्राइज के साथ एट का, शॉक्ड के साथ एट का, प्लीज्ड के साथ विद का, बताइए इंटरेस्टेड के साथ इन का। क्या नहीं लगेगा इसके साथ? तो बाई लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। बाकी जैसे चेंज होता है वैसे ही चेंज करना है। तब बताइए ईट है तो ईट, ईट के साथ इज, नो का भी थ्री नॉन, आई है तो यहाँ पे बाई मी नहीं होगा, नॉन के साथ टू मी होगा। तो यहाँ कह रहा है कुछ पैसिव वर्ब्स के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? एजेंट के पहले बाई के बदले अन्य उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है जिसका चयन अविष्ट वर्ब पे निर्भर करता है। माने वर्ब के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, कॉमन प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे बाई कॉमन प्रीपोजिशन है, सबके साथ लगता है, लेकिन नो के साथ बाई का प्रयोग क्या होता है? गलत होता है। सेटिस्फाइड के साथ बाई का प्रयोग गलत होता है। सरप्राइज के साथ बाई का प्रयोग गलत होता है। शॉक्ड के साथ बाई का प्रयोग गलत होता है। प्लीज के साथ बाई का प्रयोग गलत होता है। इंटरेस्टेड के साथ बाई का प्रयोग गलत होता है। तो इसके साथ क्या लगता है? इसके साथ क्या लगता है? सुनिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए जहां पे नॉन होगा तो टू सही होगा और बाई गलत होगा। जहां पे ये आपका क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। क्या होगा? सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड के साथ विद सही होगा, ठीक है, और बाई गलत होगा। इसके साथ जहां पे आपको सरप्राइज दिखेगा, सरप्राइज के साथ एट सही होगा, बाई क्या होगा? गलत होगा। जहां पे आपको शॉक्ड दिखेगा, शॉक्ड के साथ एट क्या होगा? सही होगा, और बाई क्या होगा? गलत होगा। जहां पे आपको प्लीज दिखेगा तो प्लीज के साथ विद क्या होगा? सही होगा। प्लीज के साथ विद सही होगा, बाई क्या होगा? गलत होगा। और इंटरेस्टेड जहां दिखेगा, इंटरेस्टेड के साथ इन क्या होगा? सही होगा, और बाई क्या होगा? गलत होगा।
ठीक है, इतना याद रहेगा। ये मेन है, ये सब वर्ब के साथ फिश प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। 6 वर्ब आपको याद रखना है, ठीक है, यही होगा, दूसरा कोई लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। 20 कितना था, 29 था ना, देखिए ये था 29। लास्ट रूल अब आपको देखना, लास्ट आपको रूल देखना है, ठीक है, ये आपका लास्ट रूल है, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट रूल कह रहा है ना कि आपको क्या करना है, देखिए एक्टिव वॉइस में रहेगा दे सेड दैट ही न्यू, ही क्या न्यू, या दे बिलीव दैट ही फेल्ड, कुछ नहीं करना है इसमें। जब इस तरह का सेंटेंस है जिसमें क्या लगा रहा है, दैट लगा रहा है, तो इट इज का प्रयोग कर देना है, और जो यहाँ पे रहेगा ना उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पे ये V2 है और ये क्या है, V1 है, ये V1 है ना, तो यहाँ पे अगर V2 रहेगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना है, अगर V2 रहेगा तो वाज लगाना है, V1 रहेगा तो इज लगाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब दैट देखिएगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा, इट का। जैसे इसमें क्या लगा, इट लगा, इसमें भी इट लगा। अगर यहाँ V2 रहेगा तो वाज लगाना है, और V1 रहेगा तो इज, और जो यहाँ रहेगा उसको लिख देना है। जैसे सैड है तो सैड, यहाँ पे क्या है, बिलीव है तो क्या लिखना है, बिलीव, और डैट लगा देना है, क्या लगाना है, डैट, और डैट लगाकर जैसे ये जो लिखा हुआ है ही न्यू और जैसे ही फेल्ड है उसको वैसे ही लिख देना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसको सब्जेक्ट बना लीजिए, ही को, तो ही को सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर हेल्पिंग, अगर यहाँ V2 है तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होगा, अगर यहाँ पे V1 है तो इज है, आई V3 लिख दीजिए, और जो है यहाँ पे टू का प्रयोग आपको अपने मन से करना है, और इस टू का प्रयोग कर दीजिए दोनों में, और जो ये वर्ब है इसको वन में चेंज कीजिए। तो न्यू का क्या होता है, नॉन, और यहाँ पे क्या है, ही फील्ड है तो टू हैव फील्ड हो जाएगा, यानी कि टू फील भी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। बस क्या करना है, इट इज का प्रयोग कर लेना है, वर्ब को लिख देना है, और डेट के बाद उसको जैसे है वैसे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।